स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेली करंट अफेयर के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा है? 40वां स्थान मिला है। किसके अंदर? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के अंदर किसको मिला है? भारत को। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? कौन सा हुआ है? सिम्बैक्स। कौन सा हुआ है? सिम्बैक्स अभ्यास। ठीक है, किसके बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सिम्बैक्स जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है? तो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में आयोजित हुआ है। क्या नाम है? सिम्बैक्स। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। केल्विन किप्टम ने हाल ही में आयोजित शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे किस देश से संबंधित है? कहाँ से है? केन्या से संबंधित है। कौन है? केल्विन किप्टम। ठीक है, किस में जीता है? शिकागो मैराथन हुई थी जिसके अंदर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? केन्या के केल्विन किप्टम ने। ठीक है, नाम भी पूछा जा सकता है तो याद रखें कि केल्विन किप्टम है, केन्या के रहने वाले हैं, शिकागो मैराथन के अंदर क्या है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? क्या है? ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। क्या है? ऑपरेशन पवन। ठीक है, ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा है। क्या है? ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। टाइम्स हायर, क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? किसके अंदर? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर फर्स्ट स्थान किसको मिला है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला है। किसको मिला है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। किसके अंदर? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 2024 के अंदर पहला स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन सी है? वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अंदर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है? मुकेश अंबानी। ये क्या है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के अंदर आते हैं। कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भारत के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया? कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर किया गया। कौन सा है? भारत का पहला है। क्या है? एयरक्राफ्ट रिकवरिंग, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? कौन सी? ताइवान ने। किसने किया है? ताइवान ने किया है। ये क्या है? ताइवान ने अपनी क्या है? पहली घरेलू निर्मित, कैसी है? घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। ठीक है, नाम भी पूछा जा सकता है कि जो ताइवान की जो पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे हाईकून है। क्या है? ये पहली है, किसकी है? ताइवान की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश के अंदर हुआ है। कौन सा है? पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। क्या है ये? चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत है। ठीक है, किसके? चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बांग्लादेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प, क्या है? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? कहाँ पर किया गया है? झारखंड के अंदर किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ए हेल्प कार्यक्रम है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? कहाँ पर किया गया है? झारखंड के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे है
अभी हाल ही में किस राज्य ने युवा मितान परिवहन, क्या है, युवा मितान परिवहन योजना को शुरू किया? किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है युवा मितान परिवहन योजना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? कहाँ पर की गई है? गुजरात के अंदर की गई है। ठीक है, ये वेनेडियम है, इसकी खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात के अंदर की गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना, दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात के अंदर की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस राज्य की अन्नू रानी, कौन है? अन्नू रानी एशियाई खेल 2023 में 59.52 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अनु कौन है? सबसे पहले अनु रानी, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। इन्होंने क्या है? एशियाई खेल 2023 के अंदर इन्होंने क्या है? 59.52 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और किसकी खिलाड़ी है? भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि अनु रानी किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। इनका खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है। क्या जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसके अंदर? एशियाई खेल 2023 के अंदर। कितने मीटर में जीता है? 59.52 मीटर के अंदर जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक है। और ठीक है, और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी है कौन? अनु रानी। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में ईवीएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की? किसने की है? बिहार के द्वारा की गई है। किसके लिए की है? देखो, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में, किसके अंदर? न्यायिक सेवाओं के अंदर ईवीएस के लिए कितने परसेंट की? 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसने की है? बिहार ने की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार ने कितने परसेंट ईवीएस के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो याद रखेंगे कितने परसेंट? 10% की घोषणा की है। कितनी? 10% की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? कौन सा हुआ है? दिल जशन बोले। ये क्या है? आईसीसी जो विश्व कप है उसके लिए एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। कौन सा हुआ है? दिल जशन बोले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए हुआ है? आईसीसी विश्व कप के लिए हुआ है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, क्या है? हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कैसा है? 14वां है। कितने नंबर का है? 14वें नंबर का है। क्या नाम है? वैश्विक शिखर सम्मेलन। क्या है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है, संस्करण पूछे तो कौन सा है? 14वां है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, क्या है? कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर वाला, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, और ये पूछे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। आगे देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है। 10 अक्टूबर को, कब? 10 अक्टूबर को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है? 82वां। कौन सा? ठीक है, 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। किसका? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। किसका मनाया गया है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का कौन सा? 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक जो औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? त्रिपुरा। किस क्या लागू की है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? ई कैबिनेट प्रणाली। कौन सी है? ई कैबिनेट प्रणाली किसने की है? त्रिपुरा। ऐसा करने वाला क्या बना है? पहला राज्य बना है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। गोल्फर अदिति अशोक, कौन है? अदिति अशोक ने एशियाई खेलों में
गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया, वह किस राज्य की, कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की है। क्या है? गोल्फर है, कौन है? अदिति अशोक। अदिति अशोक क्या है? गोल्फर है, कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की है। एशियाई खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। ये क्या है? एशियाई खेलों के अंदर गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्या नाम है? अदिति अशोक। क्या है ये? गोल्फर है, कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक है, ये किससे संबंधित है? याद रखेंगे, इनका क्या है? गोल्फर से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत के बाहर क्या है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? अमेरिका के अंदर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो याद रखेंगे, अमेरिका के अंदर बनाया गया है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। ठीक है, आगे देखो, आगे है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? किसको किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, गंगा डॉल्फिन को किया गया है। किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवर्स्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवर्स्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 56वां स्थान मिला है। किसके अंदर? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 56वां स्थान मिला है। ठीक है, रैंकिंग से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 56वां स्थान मिला है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर थे ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।